गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग मैथमेटिक्स क्लास में चैप्टर 13 स्मार्ट चार्ट में पेज नंबर 187 सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आज का अपना टॉपिक है चिल्ड्रन कमिंग टू स्कूल। ये जैसा कि पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि जो बच्चे स्कूल आ रहे हैं अलग अलग तरीके से आ रहे हैं। उनके आने के कुछ अलग अलग व्हीकल्स हैं, कुछ बाई फुट मतलब पैदल आ रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है बस से, वैन से, बाइसिकल से, ट्रैक्टर से, रिक्शा से, ठीक है ना। तो इस तरीके से अलग अलग वेज मतलब जो होते हैं ट्रांसपोर्टेशन के, या कुछ बच्चे पैदल भी आ रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये पिक्चर में दिखाया गया है, इसी से रिलेटेड यहाँ पे एक टेबल दी हुई है। लुक एट द पिक्चर एंड फिल द टेबल, ठीक है ना। चलिए टेबल में क्या है, टेबल में ये बोला गया कि वे ऑफ कमिंग मतलब आने के इनके तरीके। जैसे यहाँ पे दूसरे कॉलम में यहाँ पे नीचे नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है ना। ये पहली रो है, दूसरी रो में है नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो जैसे वे आर कमिंग ट्रैक्टर, जैसे ट्रैक्टर है तो ट्रैक्टर में यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 3। जैसे कि यहाँ पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है कि ये 3 स्टूडेंट, तीन बच्चे, तीन चिल्ड्रन ट्रैक्टर से आ रहे हैं। देखिए 1 2 3 4 है ना, तो एक ड्राइवर होगा, तो 3 स्टूडेंट क्या हैं, वो ट्रैक्टर से आ रहे हैं। तो यहाँ पे ट्रैक्टर, नीचे 3, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने, 3। इस तरीके फिर लिखेंगे यहाँ पे दूसरे व्हीकल से लिखेंगे और वो कितने आ रहे हैं, तो इसी तरीके से यहाँ पे इसको फिल कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने टेबल को कंप्लीट किया। जैसे वे आर कमिंग में ट्रैक्टर, बस, बाइसिकल, रिक्शा, स्कूटर। आप ऑन फुट भी कर सकते हैं पैदल दिखाते हुए। जैसे ट्रैक्टर में हमने 3 स्टूडेंट दिखाए हैं, बस में 8 काउंट किए हैं, एक ड्राइवर एक कंडक्टर को छोड़ के 8 आ जाएंगे। बाइसिकल में 5 हैं और रिक्शा से 4, ठीक है ना। और स्कूटर से ये 2, एक स्कूटर चलाने वाले उसके पेरेंट्स हो गया, तो 2 स्टूडेंट स्कूटर से दिखाई दिए हैं, ठीक है ना। तो ट्रैक्टर से 3, बस से 8, बाइसिकल से 5, रिक्शा से 4 और स्कूटर से 2 स्टूडेंट आ रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा किससे आ रहे हैं, बस से 8 स्टूडेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पर नीचे लिखा गया है 3 स्टूडेंट आर कमिंग बाय ट्रैक्टर, 3 स्टूडेंट ट्रैक्टर से आ रहे थे। वी राइट 3 इन टेबल, मतलब टेबल पे हमने 3 लिख दिया था। 3 स्टूडेंट अगर ट्रैक्टर से आ रहे तो टेबल में 3 लिख दिया। वी आल्सो ड्रा 3 फेस ऑन द टॉप ऑफ ट्रैक्टर इन द चार्ट। और इसके साथ साथ नीचे ये चार्ट बना हुआ है। जैसे ट्रैक्टर से 3 लोग आ रहे थे तो 3 स्टूडेंट आ रहे थे, तो मतलब 3 फेस ड्रॉ कर दिए। मतलब ये जहाँ पे ये ट्रैक्टर लिखा है, ठीक है ना, इसके ऊपर साइड में हमने क्या है, 3 फेस मतलब 3 फेस हमने ड्रॉ कर दिए। इसका इससे इस चार्ट से हमें समझ में आ रहा है कि 3 स्टूडेंट किससे आ रहे हैं, ट्रैक्टर से। इधर नंबर ऑफ स्टूडेंट आएंगे, इधर नीचे वे ऑफ कमिंग, ठीक है ना। जैसे बस, ट्रैक्टर, बाइसिकल, रिक्शा एंड फुट। तो जिससे जितने आ रहे हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको शो कर देना है, ठीक है ना। अब जैसे बस में कितने थे, बस में 8 थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे एस फेस ड्रॉ कर दोगे। बाइसिकल में कितने थे, तो उतने बाइसिकल में ड्रॉ कर दोगे, ठीक है ना। तो इस तरीके चार्ट में आपको फेस ड्रॉ कर देना है। जैसे बस में मैंने 9 ड्रॉ किए थे, कितने हैं ये, 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 ड्रॉ किए थे किसमें, बस में। तो बस में यहाँ पे हमने क्या दिखाया था, 8। इसी तरीके ट्रैक्टर, ट्रैक्टर में 3 थे, तो 3 हमने ऑलरेडी ड्रा है। बाइसिकल में कितने, 5, तो बाइसिकल में हमने बताया था 5, ठीक है ना। रिक्शा में 4, तो 4 हमने वहाँ पे स्कूटर लिख दिया, तो आप वहाँ पे क्या लिख दोगे, 8 फुट। तो 8 फुट में कितने थे, 7, तो 7 ड्रॉ कर दोगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से स्मार्ट चार्ट बना लेना है आपको। जिस तरीके से जितने स्टूडेंट जिस साधन से आ रहे हैं वहाँ पे उनके उतने ही फेस ड्रॉ करने हैं, ठीक है ना। तो ये आपका एक स्मार्ट चार्ट तैयार हो जाएगा। अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन उनको हमें सॉल्व करना है। अब यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, उसी चार्ट और टेबल से रिलेटेड। यहाँ पूछा कि मोस्ट स्टूडेंट कम टू स्कूल बाय, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट किससे आ रहे थे, बस से आ रहे थे। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, बाई बस, ठीक है ना। तो यहाँ पे बस लिख दोगे। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ स्टूडेंट वॉकिंग टू स्कूल इज लेस या मोर देन द स्टूडेंट कमिंग ऑन बाइसाइकिल। जो बच्चे वॉक करते हुए पैदल आ रहे थे स्कूल की तरफ, वो जो बाइसाइकिल से आ रहे थे उनसे ज़्यादा थे या कम। तो क्या थे, बाइसाइकिल में 7 बच्चे थे और बाइसाइकिल जो फुट मतलब पैदल आ रहे थे और जो वॉक करते हुए वो 7 स्टूडेंट थे। और बाइसाइकिल से में कितने थे, बाइसाइकिल में शायद
5 थे ना, तो ये जो पैदल चलने वाले हैं ज़्यादा है, किससे? बाइसिकल से आने वाला। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे? मोर। द नंबर ऑफ स्टूडेंट वॉकिंग टू स्कूल इज मोर देन द स्टूडेंट कमिंग ऑन बाइसिकल। तो यहाँ पे आ जाएगा मोर। ठीक है ना, तो 2 में फिल कर देता हूँ। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिख दिया है। पहले वाले में लिखा द मोस्ट स्टूडेंट कम टू स्कूल बाय बस, दूसरे में लिख दिया नंबर ऑफ स्टूडेंट वॉकिंग टू स्कूल इज मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट कमिंग ऑन बाइसिकल। तो यहाँ पे मोर लिख दिया। नेक्स्ट सी पार्ट है द लीस्ट स्टूडेंट्स कमिंग टू स्कूल बाय, सबसे कम स्टूडेंट किसके द्वारा आ रहे हैं, मतलब कैसे आ रहे हैं सबसे कम स्टूडेंट। ठीक है ना, तो यहाँ पूछा गया है। तो सबसे कम आ रहे थे ट्रैक्टर से, तो मैंने यहाँ पे ट्रैक्टर लिख दिया है। ठीक है ना, बाय ट्रैक्टर। ट्रैक्टर से कितने आ रहे थे? केवल 3 स्टूडेंट आ रहे थे। ठीक है ना, यहाँ पे सिर्फ हमें टेबल और जो चार्ट बनाया उसी से आंसर देना है। वैसे तो सबसे कम किससे आ रहे थे? स्कूटर से आ रहे थे, सिर्फ 2 ही बच्चे आ रहे थे ना। ठीक है ना, तो यहाँ पे सिर्फ चार्ट और टेबल से पूछा गया है, इसलिए हम यहाँ पे ट्रैक्टर लिख रहे हैं। ठीक है ना, सो isn't this is a smart chart? By simple looking at it we know it we can know so much, let us make more such chart। इसी तरीके से हम जानते हैं, ये जो मैंने पिक्टोग्राम मतलब फेस बना के एक चार्ट बनाया है, ये क्या है कि स्मार्ट चार्ट है। इस तरीके से आप और भी ऐसे ही चार्ट बना सकते हैं। आगे जो एक्सरसाइज आएगी हम उनमें और भी नए स्मार्ट चार्ट बनाना सीखेंगे। ठीक है ना, तो आज की मैथमेटिक एक्सरसाइज में इतना ही, बाकी फिर नई वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।